दोनों सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, आपके पास आते हुए, यहाँ 6 बागियों पर एक्शन हुआ है, अयोग्य उन्हें करार दे दिया गया है। हालांकि अब वो कह रहे हैं कि हाईकोर्ट का रुख करेंगे। क्या हाईकोर्ट से उन्हें कुछ मदद मिल सकती है? क्या आगे प्रक्रिया होती है, जरा ये दर्शकों को समझाइएगा। देखिए, हाई कोर्ट में वो जाएंगे और अपने अधिकारियों का उपयोग करेंगे, वहां पर अपील करेंगे विधानसभा अध्यक्ष के फैसले के खिलाफ। लेकिन हाई कोर्ट क्या आदेश देगा वो हाई कोर्ट के विजडम पर है। आज जो स्थिति है उसमें चूंकि उन्होंने पार्टी के व्हिप का उल्लंघन किया और राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग करने के लिए उनको अयोग्य नहीं ठहराया गया। इसलिए अयोग्य ठहराया गया क्योंकि पार्टी ने व्हिप जारी किया कि आप विधायक दल की बैठक में आओ, वो नहीं आए। पार्टी ने व्हिप जारी किया कि बजट जब पास हो रहा है सदन में तब आप वहां पर आपकी जरूरत है, आप कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर जीते हुए विधायक हैं तो वहां पर समर्थन करिए सरकार का। वहां पर ये नहीं पहुंचे। विधानसभा उस दिन आए थे, साइन किया उन्होंने और जयराम ठाकुर के साथ चाय नाश्ता करके चले गए। तो ये बहुत ही स्ट्रांग एविडेंस हो जाता है विधानसभा अध्यक्ष के लिए कि आप पार्टी के साथ नहीं है, पार्टी के आदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं, जिसके लिए आप जब व्हिप जारी हो जाता है तो आप उस पार्टी से बंधे हुए हैं। तो इसको आधार बनाकर विधानसभा अध्यक्ष ने उनकी सदस्यता रद्द की है, उनको अयोग्य ठहरा दिया है। अब वो हाई कोर्ट से उनको कितनी राहत मिलती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ग्राउंड बहुत मजबूत है। उन्होंने 2 व्हिप का उल्लंघन किया, इस तरह की बात कह रहे हैं अध्यक्ष, और उसी आधार पर दल बदल कानून के मुताबिक उन्होंने फैसला लिया है कि अगर 2/3 लोग एक दल से अलग नहीं होते हैं, ये सिर्फ 6 लोग हैं, तो उनकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। उसी अधिकार का उपयोग विधानसभा अध्यक्ष ने किया। ठीक है अरुण, हम आपके पास लौटेंगे। इस बीच बड़ी जानकारी और सामने आ रही है, बागियों पर एक्शन से जुड़ी है बड़ी जानकारी जो मिल रही है। देखिए, बागियों पर एक्शन हुआ और उसके बाद हिमाचल प्रदेश का सियासी पारा हाई है। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में भूचाल लाने वाले 6 बागी विधायकों को स्पीकर ने अयोग्य घोषित कर दिया है। स्पीकर के एक्शन के बाद अब सभी 6 बागी विधायकों ने फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाने का मन बना लिया है और मौजूदा हालात को देखते हुए बीजेपी ने बैठक बुलाई है। 12 बजे ये अहम बैठक बीजेपी की तरफ से बुलाई गई थी। बागी विधायकों की सदस्यता छिन जाने के बाद बड़ा सवाल यही कि क्या इससे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का संकट कम हो जाएगा क्या? ये बड़ा सवाल, प्रश्न चिन्ह लगातार बना हुआ है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और यतेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। यतेंद्र, फिलहाल कुछ महीने के लिए जो सदन है वो नहीं चलेगा, नया सत्र जब शुरू होगा तभी अविश्वास का प्रस्ताव लाया जाएगा, लेकिन बीजेपी भी अपनी तैयारी कर रही है। क्या तैयारी है बीजेपी की तरफ से और क्या सुखविंदर सिंह सुक्खू, जिन्होंने कुछ पल के लिए संकट दूर जरूर किया है, क्या परमानेंट सोल्यूशन मिल पाएगा उन्हें? देखिए, अभी तक परमानेंट सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा ये तो आने वाले दिनों में तय हो पाएगा कि क्या जो विक्रमादित्य जो लगातार बगावती तेवर अपना रहे हैं उनका रुख क्या रहता है, या जो वाकई में जो बीजेपी दावा कर रही है कि अभी भी 3 से 4 विधायक कांग्रेस के और उनके संपर्क में, तो क्या वो सच है। तो इन सब चीज़ों पर डिपेंड करेगा। जहाँ तक कोर्ट में जाने की बात है तो बागी विधायक कोर्ट में जरूर जाएंगे, लेकिन अमूमन अगर आप पहले की हिस्ट्री उठा के देखेंगे, कोर्ट के ऑर्डर्स पिछले ऑर्डर्स देखेंगे तो कोर्ट कभी भी स्पीकर्स के फैसलों में इस तरह से कभी भी दखलंदाजी नहीं करता। वो जरूर कहता है कि ट्रस्ट ऑफ वोट होना चाहिए, वो ये जरूर आदेश दे सकता है कि सदन में सरकार को विश्वास मत हासिल करना चाहिए। फिलहाल जो आंकड़े हैं वो अभी सरकार के पक्ष में यानी कि सुक्खू के साथ हैं, तो फिलहाल उनको कोई डावाडोल वाली स्थिति नजर नहीं आ रही है। हाँ, लेकिन ये तब हो सकता है जब बीजेपी जो दावा लगातार कर रही है कि और विधायक उनसे नाराज हैं और वो उनके पाले में आ सकते हैं, उनके विरोध में जा सकते हैं, तब स्थिति जरूर खतरे वाली हो सकती है। लेकिन फैसला कोर्ट में जाने के बाद होगा कि कोर्ट का क्या रुख रहता है। क्या विश्वास मत हासिल करने के लिए कोर्ट निर्देश दे सकता है, या जो आप कह रहे थे कि अनिश्चित काल के लिए सदन स्थगित कर दिया गया, तो अब जब अगला सेशन बुलाया जाएगा तब तक तो राहत की बात है। लेकिन अभी भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा, बागी विधायकों की संख्या और ना बढ़े, विक्रमादित्य को समय रहते ऑब्जर्वर मना लें, जो उनकी डिमांड है उन पर वो किस तरह से उनका रुख रहता है, क्या वो उनसे संतुष्ट हो जाते हैं। ये सारे समीकरण जब सेट होंगे तब जाकर स्थिति साफ हो पाएगी। फिलहाल बीजेपी विधायक दल की बैठक चल रही है, कानूनी तौर पर राय मशवरा वो कर रहे हैं। बीजेपी विधायक दल की बैठक में भी मशवरा किया जा रहा है। जयराम ठाकुर अंदर मौजूद हैं जो अपने विधायकों से बात कर रहे हैं, तो स्थिति क्या रहती है अब से कुछ समय के बाद पता चल पाएगी कि बीजेपी अब किस दिशा में आगे बढ़ेगी। बिल्कुल, और ये राजनीति का खेल है, यहाँ किसी पल कुछ भी हो सकता है। बहुत शुक्रिया यतेंद्र और अरुण, आप दोनों का तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो वहीं हिमाचल में सियासी उठापटक के बीच पूर्व सीएम जयराम ठाकुर वरिष्ठ वकीलों के साथ बैठक कर रहे हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है। बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा की जा रही है। आज ही हिमाचल विधानसभा स्पीकर ने क्रॉस वोटिंग करने वाले 6 कांग्रेस विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया है और ये उठापटक जो हिमाचल में जारी है उस बीच ये अहम बैठक चल रही है। जयराम ठाकुर की वरिष्ठ वकीलों के साथ अहम बैठक और सवाल लगातार यही बना हुआ है कि क्या हिमाचल में कोई नया ट्विस्ट आने वाला है क्या, क्योंकि बीजेपी ये दावा कर रही है कि कई ऐसे विधायक हैं जो अभी भी उनके साथ संपर्क में है। बागी विधायकों की जो संख्या है वो और बढ़ सकती है।
और कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह ने सुक्खू सरकार में सब ठीक होने की बात कही है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि वो पर्यवेक्षकों से मुलाकात करेंगे। हिमाचल से एक और ब्रेकिंग न्यूज हम आपको दे रहे हैं। कांग्रेस एमएलए विक्रमादित्य सिंह की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। विक्रमादित्य सिंह ने यह कहा कि पार्टी में कोई दरार नहीं है, पर्यवेक्षकों के साथ उनकी एक मुलाकात भी होनी है। ये एक निजी होटल में उनकी मुलाकात होगी और उन्होंने ये दावा किया है कि हम हिमाचल के लोगों के साथ खड़े हैं। कल भी उन्होंने बगावती तेवर अपने दिखाए थे। उन्होंने ये कहा था कि सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा था कि यहाँ रहना, मंत्री पद पर बने रहना जरूरी नहीं है, बल्कि भरोसा जनता का जरूरी है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश तो भावनात्मक प्रदेश है, तो यहाँ तो जो है हर चीज़ से ऊपर ये चीज़ें रहती है, मगर हम अपने प्रदेश के लोगों के साथ खड़े हैं, पूरी चट्टान की तरह खड़े हैं, मजबूती के साथ खड़े हैं और लोग भी हमारे साथ खड़े हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो मिलकर हम आगे बढ़ेंगे। आप उनके छोटे भाई हैं और ये छोटे मोटे मनमुटाव चलते रहते हैं, तो अभी आप मंत्री हैं, उन्होंने आपका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया। वो तो मुख्यमंत्री जी हमारे बड़े भाई है, मैं उनका छोटा भाई हूँ, तो अच्छी बात है। तो भाइयों के बीच में दरार कैसे आ गई? नहीं, दरार कोई नहीं है भैया, दरार कोई नहीं है। हम उनका बहुत मान सम्मान करते हैं, हम सबका बहुत मान सम्मान करते हैं। बागी विधायकों पर कार्रवाई पर प्रतिभा सिंह ने कांग्रेस आलाकमान पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि अगर विधायकों की बात सुनी होती तो आज ये नौबत नहीं आती। जब आपको 1 साल का समय से ऊपर हो गया है और फिर भी आप उनका संज्ञान नहीं ले रहे, फिर भी आप उनकी बात नहीं सुन रहे, तो उनका नाराज होना एक बहुत सी जायज़ सी बात है। आप उनको बिठाते, उनसे बातचीत करते, कोई सोल्यूशन निकालते, तो आज ये स्थिति पैदा होती। इस साल के सबसे बड़े शादी समारोह के लिए जामनगर सज धज कर तैयार है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के सीएमडी मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी कल से शुरू हो रही है। इससे पहले जामनगर में कल अन्न सेवा का आयोजन किया गया था। अंबानी परिवार ने जामनगर के जोगवड़ गांव में करीब 51,000 लोगों को भोज के लिए आमंत्रित किया। तो वहीं प्री वेडिंग सेरेमनी में शिरकत करने के लिए देसी मेहमानों के साथ विदेशी मेहमान भी गुजरात के जामनगर पहुंच रहे हैं। परिवार के सदस्यों का भी जामनगर पहुंचना जारी है। आकाश अंबानी अपनी पत्नी श्लोका के साथ छोटे भाई के फंक्शन में शामिल होने के लिए पहुंच गए हैं। एक्टर सलमान खान, अर्जुन कपूर भी इस फंक्शन का हिस्सा बनने के लिए जामनगर पहुंच चुके हैं। इनके अलावा पॉप सिंगर रिहाना की टीम भी इस वक्त जामनगर में ही मौजूद है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्री वेडिंग फंक्शंस की शुरुआत होने वाली है और गेस्ट का पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। ग्लोबल गेस्ट पहुंचे हैं, बॉलीवुड से गेस्ट पहुंचे हैं, रिहाना की टीम पहुंची है और परिवार के जो खास सदस्य हैं वो भी यहां पर पहुंच रहे हैं। कल से प्री वेडिंग सेरेमनी की शुरुआत हो जाएगी और ये इस साल का सबसे बड़ा शादी समारोह कहा जा रहा है। तस्वीरें अलग अलग